डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो कि है क्लास 9th का मैथ्स का पेपर। हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आज। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आया था, दैट वाज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दैट मीन्स हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। P और Q क्या होते हैं? P और Q होते हैं हमारे इंटीजर नंबर्स, वेयर P and Q belongs to integer numbers। और हमने रेशनल नंबर्स से रिलेटेड एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जब भी हमारे पास कोई रेशनल नंबर होता है, लाइक 3/4 एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर भी लें तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। लाइक 3 2 6, 4 2 8, अगेन ये 2 से कट हो रहा है, 3/4 हो रहा है। दैट मीन्स वापस वही नंबर हमारे सामने आ जाता है। इसी आइडेंटिटी का हम यूज करते हुए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। We have to find 5 rational numbers। अगर हमें 5 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, तो हमें 5 से बड़ा कोई नंबर सोचना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 6, तो हम लोग 3/5 को एक साइड लिख लेते हैं और 4/5 को अदर साइड नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, 3/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे 6 से, और 4/5 में भी 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो रेशनल नंबर है किस फॉर्म में आ गया? 3 6 18 अपॉन 5 6 30। देखा जाए तो 3/5 और 18/30 सेम रेशनल नंबर है, बिकॉज हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को और 6 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को। दैट मीन्स हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। और यहां पर जो हमारे पास नंबर है 4/5, ये किस फॉर्म में आ जाएगा? 4 6 24 अपॉन 5 6 30। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 18/30 और 24/30 के बीच में, जो कि बहुत इजी है। 18/30 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो देख लीजिए आप लोग, ये 5 रेशनल नंबर्स हो गए हमारे पास में, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप लोग जितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उससे एक नंबर ज्यादा आप सोच के उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हमें एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर्स ही मिलेंगे। आप चाहो तो 6 की प्लेस पे कोई भी नंबर सोच के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी 5 रेशनल नंबर्स कैलकुलेट करने थे, फाइंड आउट करने थे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और हमें केवल ये बताना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन हम यहाँ पर इसके रीजंस भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो सभी बच्चों को नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में पहला नंबर आता है दैट इज नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर कौन से नंबर्स आते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं।
इसके बाद अगर हम डिस्कस करें होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर ऐसे नंबर्स आते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो दोनों नंबर्स में क्या डिफरेंस आ गया? नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है, होल नंबर्स में 0 है। इसके बाद आते हैं इंटीजर नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो कि नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं। दैट मीन्स माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0, इन सब को मिला के क्या बनता है हमारा? इंटीजर नंबर। उसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, जिनको हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। इसके अंदर ऐसे नंबर्स आते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारे बेसिक नंबर सिस्टम के नंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स, जिसको मैं अभी के लिए कैपिटल I से रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में नोट डाउन नहीं कर सकते, which can't be represented in the form of P/Q। अभी के लिए हम लोग सिर्फ यही डेफिनेशन पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स की। जब हम इनके डेसिमल एक्सपांशंस पढ़ते हैं तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, आप लोगों को याद हो, ये हमारा शहर है। कौन सा शहर है हमारा? पोखरण। और पोखरण किसके अंदर आता है? दैट इज जैसलमेर। और आप सभी को पता है कि जैसलमेर जो है वो किस स्टेट में आता है? तो हम कहते हैं राजस्थान। और राजस्थान किस कंट्री का स्टेट है? तो हम कहते हैं इंडिया। तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि पोखरण के जो भी लोग हैं उन सब के आधार कार्ड में जैसलमेर नाम लिखा होगा, क्योंकि पोखरण के अंदर रहने वाले हर लोग जैसलमेर के ही सिटीजन माने जाते हैं। लेकिन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं उनके आधार कार्ड में कहीं पर भी पोखरण मेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जैसलमेर के सभी लोग पोखरण के सिटीजन नहीं होते। उसी तरह से जैसलमेर के सभी लोग राजस्थान के सिटीजन हैं, बट राजस्थान के सारे लोग जैसलमेर के सिटीजन नहीं हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के सारे लोग क्या इंडियंस हैं? हाँ, इंडियंस हैं। उनके पास सिटीजनशिप है किसकी? इंडिया की। इंडिया हमारा देश है, कंट्री है। अब नाउ हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे इंडियंस राजस्थानी हैं, नहीं। क्यों? कुछ गुजरातीज भी हैं, कुछ असम के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, तो अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं। उसी तरह से हमारा जो नेचुरल नंबर है वो तो क्या है? पोखरण। होल नंबर्स क्या है? जैसलमेर। आपका इंटीजर नंबर क्या है? दैट इज राजस्थान। और रेशनल नंबर क्या है? इंडिया। और यहाँ पर एक छोटा सा आप बॉक्स बना दो जिसके अंदर इरेशनल नंबर्स नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट्स इजी हो जाते हैं। हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। सारे होल नंबर्स इंटीजर नंबर है, बट सारे इंटीजर नंबर होल नंबर्स नहीं हैं। सारे इंटीजर नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर नंबर्स। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? क्या सारे के सारे जो रेशनल नंबर है वो क्या है? होल नंबर्स हैं। दैट मीन्स क्या सारे इंडियंस जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? आ ही नहीं सकती, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जैसलमेर में आ ही नहीं सकती। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। इजी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 23 इज अ रेशनल नंबर्स। आप देख लो, स्क्वायर रूट 23, क्या 23 के प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं। क्यों?
क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है। जब कोई किसी प्राइम नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। दैट मीन्स ये जो है ये इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। दैट मीन्स हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नोट डाउन नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है, डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कह दो या रिकरिंग कह दो, रिपीटिंग। ओके, सो square root 23 is a rational number? No, this statement is false. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यस, ये मैंने आप सभी को अच्छे से स्टेटमेंट्स नोट डाउन करवा रखे हैं क्लासरूम के अंदर कि किसी भी नंबर्स की अगर हम डेसिमल एक्सपांशंस की बात करें तो डेसिमल एक्सपांशंस होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, जिसके अंदर कोई भी नंबर हो वो क्या हो जाए, डेसिमल के बाद में, कुछ नंबर्स के बाद में टर्मिनेट हो जाए। सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मीन्स नंबर कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहे। फॉर द एग्जांपल 0.3333 कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहे, और कोई 1 नंबर और 2 नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। फॉर द एग्जांपल 0.252525 ऐसे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आफ्टर दैट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स जिसके अंदर किसी कोई भी नंबर डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं हो रहा। फॉर द एग्जांपल 0.23465238 कुछ भी नंबर आप लोग लिख लो जिसके अंदर नंबर्स का सीक्वेंस क्या हो, रिपीट नहीं हो, ऐसे नंबर्स हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट आर इरेशनल नंबर्स। ये नंबर्स होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, एंड दीज नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ये हमने क्लास के अंदर डेफिनेशन नोट करवाई थी, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है ट्रू। द लास्ट वन इज द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। अगर आप लोग कोई भी रेशनल नंबर्स लेते हैं और इरेशनल नंबर्स लेते हैं, इसका या तो प्लस कहो या फिर डिफरेंस कहो, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि q प्लस आई इज ऑलवेज i एंड q माइनस i इज ऑलवेज i। दैट मीन्स जब भी आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को प्लस करते हो, फॉर द एग्जांपल 3 इज अ रेशनल नंबर्स, क्यों? क्योंकि हम 3/1 की फॉर्म में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 3 प्लस कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, फॉर द एग्जांपल √2, तो अब देखो ये क्या बन गया, ये एक इरेशनल नंबर बन गया। अगर आप लोग एक 3/5 प्लस √3 कर लेते हो तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, आपको एलसीएम लेना होता है 5, देन 3 + 5√3, ये क्या बन गया, अगेन इरेशनल नंबर्स। तो जब भी आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का सम लेंगे या डिफरेंस लेंगे, आपको हमेशा इरेशनल नंबर्स ही मिलेगा। बट हमारा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा स्टेटमेंट कह रहा है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल और इरेशनल। अगर ये लाइन नोट डाउन नहीं होती तो हम इसके अंदर ट्रू मेंशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने और इरेशनल कह दिया, रेशनल और इरेशनल कह दिया। इट इज, इसका हमेशा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ये रेशनल नहीं होना चाहिए, चूंकि हमारा स्टेटमेंट कहता है रेशनल और इरेशनल, दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके, इसमें मुझे लगता है अब आपको किसी टाइप का कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक बार देख लीजिए। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था दैट वाज एक्सप्रेस 0.47 बार in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0।
तो हमने बात की थी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। और हमारे पास एक डेसिमल नंबर्स गिवन है 0.47 बार। इसका मीनिंग है ये है 0.47474747 और ये इन्फिनिट तक इस तरह से चलता रहेगा। इस बार का मीनिंग होता है ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जब ये दोनों नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो ये जो डेसिमल है वो कैसा बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स। दैट मीन्स हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप इसे p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज x इक्वल्स टू 0.474747 एंड सो ऑन। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 2 numbers are repeating since here 2 numbers are repeating। अगर 2 numbers रिपीट होते हैं तो हम हमेशा इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और जब मैं कहता हूं कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है दैट मीन्स बोथ साइड, कोई भी इक्वेशन होती है उसके दोनों साइड हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब मैं 100 को x से मल्टीप्लाई करता हूं दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई x एंड 100 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं 0.474747 एंड सो ऑन। तो 100 को x से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलता है 100x इक्वल्स टू, जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल एक्सपांशन को दैट मीन्स 2 zeros से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाता है 2 नंबर्स के बाद में। दैट मीन्स 47.474747 एंड सो ऑन। ये हमें मिल जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा सिंपल सा स्टेप है, आपको इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। दैट मीन्स इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 से। तो आप क्या करोगे, 100x माइनस x, देखो मैं कह रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को माइनस करना है। दैट मीन्स 47.474747 एंड सो ऑन माइनस 0.474747 एंड सो ऑन। 100x में से जब एक x माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेंगे 99x। और जब 47.474747 से 0.474747 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 47। अब हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज का रूल। ट्रांसपोज का रूल कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड साइड में जाने पर क्या बन जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग। तो अब सोचो कि हमने x किसको कहा था, हमने x क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था इस चीज को। दैट मीन्स 0.474747 एंड सो ऑन दैट इज इक्वल टू 47/99। दैट मीन्स हमने 0.47 का जो बार है उसको कन्वर्ट कर लिया p अपॉन q की फॉर्म में। तो ये बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, आपको इनके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना था। रेशनलाइज का मीनिंग होता है इनके डिनोमिनेटर को आपको इर्रेशनल नंबर से रेशनल में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन वाज 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5।
तो इसका एक स्टेप फिक्स है हमारे पास में। जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है, आपको उसके बीच में जो साइन है माइनस और प्लस, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको प्लस लगाना है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर माइनस नोट डाउन करना है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं माइनस है हमारे क्वेश्चन में, तो हमें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को, और स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर्स को। तो हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जब भी आपके पास कोई नंबर है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता। तो अब आप देखिए क्या हो गया, 5 को मल्टीप्लाई करना है रूट 3 प्लस रूट 5 से, एंड नाउ द डिनोमिनेटर इज रूट 3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस रूट 5। हम लोगों ने एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी, a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर एकदम ऐसा ही फॉर्म बन रहा है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। बस ये डिफरेंस है कि a माइनस बी पहले नोट डाउन किया और a प्लस बी बाद में नोट डाउन किया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो हम लोग जानते हैं जब भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन इज अ कम्युलेटिव, आप आगे पीछे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 4 नोट डाउन करो या 4 मल्टीप्लाई 3 नोट डाउन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस आइडेंटिटी को अगर यूज करें हम लोग तो हमारे पास आ जाता है अपॉन में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे पास ए है स्क्वायर रूट 3 एंड बी है स्क्वायर रूट 5, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आ जाता है 5 को रूट 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 रूट 3, और 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं जब भी आपको कहे कि किसी भी चीज का स्क्वायर रूट है तो इसका मीनिंग होता है 3 की पावर हाफ। जैसे हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, तो इसका मीनिंग होता है 3 की पावर हाफ, और जब कहे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 की पावर हाफ की पावर स्क्वायर। तो आपको 3 की पावर हाफ से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट दैट मीन्स 3। तो बेसिकली बात ये है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट के अंदर अमाउंट है और अगर आप उसका स्क्वायर लेते हो तो वापस वही नंबर हमारे पास आ जाता है। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, और 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 5 इज माइनस 2। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। आप चाहो तो इस -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप लोग माइनस को न्यूमरेटर में भी ला सकते हो। अगर हम बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की, तो हमें यहाँ पर भी यही चीज करनी है, 1/√7 माइनस 2। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेम अमाउंट को मल्टीप्लाई करना, और वो अमाउंट क्या रहेगा हमारे पास। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, एंड स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस सेम अमाउंट आ जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस 2। अगेन ये आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो a है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कर लेंगे, और उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्या है 2, तो हमें सेकंड साइड 2 से स्क्वायर कर लेना है। ध्यान रखना एक नंबर पे स्क्वायर रूट है, दूसरे नंबर पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमारे पास हमारा आंसर हो जाता है स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन 7 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आ जाता है √7 अपॉन प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 दैट इज 3, और ये हो जाता है हमारा सेकेंड आंसर। ये था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग।
तो किसी भी नंबर्स को अगर रेशनलाइज करना हो डिनोमिनेटर को, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन चाहता है कि उसके डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा एक रेशनल नंबर रहे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी था, हमको सिंप्लीफाई करने थे इन 4 क्वेश्चंस को। तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चंस थे और ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे एक्सपोनेंट रूल पर। एक्सपोनेंट्स रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे क्लास में। ये आपकी 1.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड था और ये बहुत यूज होता है आपके जब भी आप फ्यूचर के अंदर स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत यूज होंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें केवल आइडेंटिटीज को यूज करना है, आइडेंटिटीज को यूज करते हुए मल्टीप्लीकेशंस करने हैं। यहाँ पर है 1/6 की पावर 7। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है 1/a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर माइनस m। दैट मीन्स अगर कोई नंबर पावर के साथ में है और आप उसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं, तो आपको उसकी पावर का जो साइन है वो क्या कर लेना है, चेंज। तो हमारे पास हो जाएगा 6 की पावर माइनस 7 की पावर 7। तो हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को यूज किया। ध्यान रखेंगे आप लोग एग्जाम के अंदर 1 बाय 1 जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो मेंशन करना जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो 6 की पावर माइनस 7 की पावर 7। अब देखो पावर की पावर है और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है। बीच में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट। तो आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी को यूज करना है a की पावर m की पावर n, दैट इज a की पावर m मल्टीप्लाई n। जब भी आपको ब्रैकेट दिखे दैट मीन्स आपको उनकी पावर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो ये एक 7 है जो माइनस का है, दूसरा 7 प्लस का है। तो हमेशा पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर को नंबर से। तो माइनस प्लस माइनस एंड 7 7 जा 49। ये आपका आंसर हो गया, इजी था। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें हमारे सेकेंड क्वेश्चन की, दैट इज 64 की पावर 1/4। जब भी आपकी पावर फ्रैक्शन में आ जाए दैट मीन्स आपको सिंपली इनको क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। आप सभी को पता है 64 के फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हो, 2, 32, 2, 16, 8, 2, 4, 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड 2 एंड 1। तो आप लोग 64 के फैक्टर्स कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाता है, 64। दैट मीन्स आप 64 को 2 की पावर 6 भी नोट डाउन कर सकते हो। तो हमारे पास आता है 64 की पावर 1/4, दैट मीन्स 2 की पावर 6 ऑफ 1/4। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगेन ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नो a की पावर m की पावर n, दैट इज a की पावर m मल्टीप्लाई n, दैट मीन्स 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/4, देन 2 की पावर, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 कट हो गया और 2 की पावर रिजल्ट रहा 3/2, 3/2। तो ये हमारा हो गया आंसर, इजी था। नेक्स्ट हमारे पास था 11 की पावर हाफ एंड 11 की पावर 1/4। तो आपको पहले आइडेंटिटी यूज करनी थी a की पावर m इक्वल्स टू 1/a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर माइनस m। दैट मीन्स 11 की पावर 1/4 को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर माइनस 1/4। हमारे पास 1/4 है, तो इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे ये हो जाएगा सिंपली माइनस 1/4। अब हमें रूल लगाना है, बेस सेम है, देखो 11 है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है, 11 है। तो आपको क्या करना है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को उनके साइन के साथ में प्लस कर लेते हैं। दैट मीन्स हम आइडेंटिटी यूज करें a की पावर m a की पावर n, दैट मीन्स a की पावर m प्लस n। तो हमारे पास है 11 की पावर हाफ प्लस माइनस 1/4, दैट मीन्स 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4।
और हम सभी को पता है 1/2 में से -1/4 करोगे तो 1/4 ही रिमेनिंग रहेगा। अगर आपको ये सिंपली नहीं पता है तो आप फ्रैक्शन का डिवीजन कर सकते हो। 2 और 4 का एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 2, माइनस 4 1 जा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 दैट इज 11 की पावर 2 माइनस 1 इज 1/4। ये और ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपको बेसिकली आइडेंटिटीज लर्न करनी है क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप परफॉर्म करो इस तरीके से कि आपको आइडेंटिटीज पता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप सारी आइडेंटिटीज यूज करो, तो आपका क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा जिसके अंदर सारी आइडेंटिटीज यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 की पावर 3/2। अगेन हमारी पावर्स कैसी आ गई, फ्रैक्शन, और नीचे क्या है, एक सिंगल नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, इसके फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो रफली आप कैलकुलेट करोगे 9 के फ्रैक्शंस, इजी था, दैट मीन्स 3 × 3 लिख सकते हैं हम लोग किसको, 9 को। दैट मीन्स 3 की पावर 2 नोट डाउन कर सकते हैं 9 को। अब हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, a की पावर m की पावर n, दैट इज a की पावर m × n। तो अब आपको क्या करना है, 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, 2 से 2 कट हो जाता है, 3 की पावर 3 रिमेन रहता है, और 3 की पावर 3 मीन्स 3 × 3 × 3, और हमारे पास आंसर आता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हो जाता है आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट से रिलेटेड मैथ्स का पेपर, जिसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया। बहुत ही इजी और थोड़ा सा मॉडरेटेड पेपर बनाया था मैंने, ताकि आप सब बच्चों को थियोरी भी आनी चाहिए और मैथ्स भी आनी चाहिए। मैथ्स के अंदर जो डेफिनेशंस हैं बच्चे मोस्टली उसको अवॉइड करते हैं, हमें उन्हें अवॉइड नहीं करना है, उनको भी लर्न करना है, उनके पीछे का बेसिक कंसेप्ट भी हमको समझना है।